हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर आज वातावरण बड़ा ही अनोखा था। नंदी महाराज बार बार पूंछ हिला रहे थे, भृंगी ऋषि गोल गोल नाच रहे थे और गणों के ठहाके पूरे कैलाश में गूंज रहे थे। महादेव आज अत्यंत मस्ती में थे। भस्म से लिपटे शरीर पर हल्की मुस्कान, जटाओं में मंद मंद बहती हुई गंगा। चंद्रमा कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। महादेव हंस पड़े। गिरिजे, आज पृथ्वी पर एक ऐसे भक्त ने सवाल पूछ लिया है कि मुझे स्वयं जाकर उत्तर देना पड़ेगा। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। वहां रहता था हरिया, भोला मस्त, थोड़ा नटखट, पर दिल से महादेव का सच्चा भक्त। हरिया का नियम अजीब था, काम करते हुए भजन, दुख में भी हंसी और हर बात में महादेव से बहस। वह रोज शिवलिंग के सामने बैठकर कहता, हे भोलेनाथ, आप तो औघड़ हो, तो भक्त को इतना सीरियस क्यों बनाते हो। गांव वाले कहते, पागल है ये हरिया, लेकिन महादेव कहते, यही तो असली भक्त है। एक दिन हरिया बोला, हे महादेव, लोग कहते हैं भक्ति में त्याग चाहिए, दुख सहना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए, पर आप खुद तो मस्ती में रहते हो, तो भक्त क्यों उदास रहे। यह सुनकर कैलाश में महादेव ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह, आज तो इस भक्त की परीक्षा लेनी पड़ेगी। महादेव ने साधु का रूप धारण किया। फटी हुई धोती, हाथ में डमरू, आंखों में शरारत और चेहरे पर बालकों जैसी मुस्कान। नंदी बोले, प्रभु आज क्या लीला है। महादेव ने आंखों से इशारा किया, आज देखेंगे भक्ति में मस्ती सच में टिकती है या नहीं। साधु बने महादेव गांव पहुंचे। हरिया उन्हें देखते ही बोला, अरे बाबा, आप तो बड़े खुश लगते हो, किस देवता की भक्ति करते हो। महादेव बोले, मैं शिव का भक्त हूँ। हरिया ठहाका मारकर हंसा, अरे वो तो मेरे दोस्त हैं। साधु चौंके, दोस्त। हरिया बोला, हाँ, डांटता भी हूँ, मनाता भी हूँ और हंसाता भी हूँ। साधु बोले, अगर सच में भक्त हो तो अपना भोजन मुझे दे दो। हरिया ने बिना सोचे कहा, ले जाओ बाबा, भूखा शिव अच्छा नहीं लगता। महादेव मुस्कुराए। साधु ने कहा, अब मैं रात में यहीं रुकूंगा। हरिया बोला, मेरा घर आपके लायक तो नहीं है, आप मेरे दिल में रुकिए। कैलाश में देवता देख रहे थे। माता पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब हरिया की और भी कठिन परीक्षा होने वाली थी। इसके बाद रात के सन्नाटे में साधु की आंखें बहुत ही चमकदार लग रही थीं। हरिया ने साधु को अपने घर के आंगन में खाट पर सुला दिया, खुद जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गया। रात गहरी हो चली थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। साधु की आंखें खुली। वे हरिया को देख रहे थे, जो बिना किसी चिंता के चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सो रहा था। महादेव मन ही मन बोले, अजीब भक्त है, न शिकायत न भय, बस अपनापन। सुबह साधु ने आवाज लगाई, अरे हरिया, आज पेट बड़ा दुख रहा है, कुछ औषधि ला सकोगे। हरिया तुरंत उठ गया, बाबा, औषधि तो नहीं, पर विश्वास जरूर है। वह पास के शिवलिंग पर गया, जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, अगर आप सच में मेरे दोस्त हो तो मेरे बाबा को ठीक कर दो। फिर हंसकर बोला, वैसे ठीक नहीं किया ना, तो भी आप अच्छे ही हो। महादेव की आंखें भर आई। गांव में खबर फैल गई, हरिया किसी पागल साधु को घर ले आया है। कोई बोला, भक्ति ऐसी थोड़ी ना होती है, इतनी हंसी मजाक से तो भगवान नहीं मिलते। हरिया भी सुनकर हंसता रहता, मेरा भगवान तो हंसता ही रहता है और ऐसे कहता रहता। साधु ने गांव के चौराहे पर कहा, हरिया, अगर तू मेरा भक्त है तो सबके सामने कह कि तू मूर्ख है। गांव वाले हंसने लगे। हरिया ने सिर झुकाया और बोला, हाँ, मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं भगवान को डर से नहीं, प्यार से मानता हूँ। सन्नाटा छा गया। महादेव ने सोचा, भक्ति अगर ऐसी हो तो दुख कहाँ टिके।
पर परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। साधु बोले, हरिया, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू हंसता है। अगर तुझसे यह हंसी भी छीन ली जाए तो? हरिया मुस्कुराया, तो ठीक है बाबा, अगर हंसी गई तो आंसू भी उसी के हैं जिसको मेरी हंसी चाहिए। यह सुनकर कैलाश कांप उठा। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, अब और परीक्षा मत लीजिए। इसके बाद महादेव इसके आगे भी उसकी ऐसे ही परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। सूर्य की पहली किरण गांव आनंदपुर पर पड़ी। हरिया उठ चुका था। उसने साधु की ओर देखा। वो चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद, मानो किसी गहरे निर्णय में हूँ। हरिया ने हंसकर कहा, बाबा, आज तो आप बड़े गंभीर लग रहे हो। लगता है मेरे दोस्त शिव ने आपको भी चुप करा दिया। साधु ने आंखें खोली। उनकी मुस्कान में अब मस्ती नहीं, महिमा थी। साधु बोले, हरिया, अगर तुझे पता चले कि तेरा मित्र शिव तेरी हर हंसी, हर आंसू, हर विश्वास देख रहा है, तो क्या तू आज भी ऐसे ही हंसेगा? हरिया बिना रुके बोला, हाँ बाबा, क्योंकि अगर वह सब देख रहा है तो मुझे डरने की क्या जरूरत। अचानक आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। धरती स्थिर हो गई, वायु थम गई। साधु का रूप बदलने लगा। भस्म से दमकता शरीर, त्रिनेत्र का तेज, जटाओं से बहती गंगा, कंठ में नीलिमा और चेहरे पर वही बालक सी मुस्कान। महादेव स्वयं प्रकट हो गए। हरिया की आंखें भर आई और वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा। माफ कर देना दोस्त, आपको पहचाना नहीं। महादेव ने हंसते हुए उसे उठाया और कहा, तूने कभी मुझे भगवान समझा ही कहाँ? तूने तो मुझे अपना माना और वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महादेव बोले, हरिया, लोग मुझे पाने के लिए दुख ओढ़ लेते हैं, पर मैं तो हंसी में बसता हूँ। जो भक्त दुख में भी मुझ पर भरोसा रखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ रोना नहीं, भक्ति का अर्थ डर से मुक्ति है। गांव वालों की आंखें खुली। गांव के लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। महादेव बोले, जो मुझे उदासी में खोजते हैं वे मुझे नहीं पाते। जो मुझे अपनापन देते हैं मैं उन्हीं के घर रहता हूँ। महादेव ने हरिया के सिर पर हाथ रखा। तेरी हंसी कभी न छूटे, तेरा विश्वास कभी न डगमगाए, और जो तुझे देखे उसे लगे भक्ति बोझ नहीं, आनंद है। महादेव उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। डमरू की हल्की गूंज के साथ महादेव चले गए, पर हरिया आज भी वहीं था, मुस्कुराता हुआ। ईश्वर उदासी नहीं मांगते, वे विश्वास मांगते हैं। भक्ति त्याग नहीं, भक्ति अपनापन है। और महादेव के लिए हंसता हुआ भक्त रोते हुए भक्त से अधिक प्रिय है। हर हर महादेव। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से ऐसी ही अच्छी सी कथा कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।